इनसे मिलिए मैं पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट चंद्रभूषण जी से बातचीत करते हुए मेरा अगला सवाल ये है कि इन्वायरमेंटल एफर्ट्स में और क्लाइमेट एक्शन के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री को हमें साथ में लेके चलना है, क्योंकि उनका जो रोल है वो भी पूरी सिंसियरिटी से वो अदा करें, और इसके लिए कहा जाता है कि उनको इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे अंदाज से कैरेट और स्टिक दोनों पॉलिसी की ज़रूरत है। जहां इंडस्ट्री कर सकती है और नहीं कर रही है वहां पे स्टिक की ज़रूरत है जी। और हमने देखा है कि बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जी जहां इंडस्ट्री कर सकती है लेकिन कर नहीं रही है, तो देन वी नीड स्ट्रिक्ट स्टिक जी enforcement to make sure that they come online. But there are sectors and areas जो कि इंडस्ट्री खुद नहीं कर पाएगी, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज। कुछ आप मतलब नॉट द नेम ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री हाउस, कुछ उदाहरण देना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में? जैसे कि आप गंगा के साथ में डिस्टिलरीज को देखिए जी, शुगर और डिस्टिलरी फैक्ट्रीज हैं या लेदर टैनिंग इंडस्ट्री हैं जी, जो कि बहुत पोल्यूशन करती हैं और दे हैव रिसोर्सेज टू पुट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। रिसोर्सेज हैं, हाँ, उनके पास पैसे हैं। दे आज के दिन में डिस्टिलरी इंडस्ट्री इज ए वेरी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। लेकिन आपने लेदर कहा, जैसे कि यहीं पर हम इस वक्त नोएडा में यूपी में हैं, तो जो कानपुर और आगरा में लेदर इंडस्ट्रीज हैं, तो क्या वो इस स्थिति में हैं कि वो इसमें आवश्यक कदम खुद उठा सकें? खुद ना उठा सकें तो एक कोऑपरेटिव की तरह उठा सकें जी। सब मिलके एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं जी। उतने रिसोर्सेज हैं इंडस्ट्रीज के पास जी। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जी जहां की मेजर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है पोल्यूशन को कम करने के लिए। एमएसएमई सेक्टर, जैसे कि मैं ईंट के भट्टियों के बारे में बात करता हूं। जो ईंट के भट्टे हैं, हाँ, हमारे उगलते हैं। हाँ, आज के दिन में आप देखें कि दिल्ली एनसीआर में जी जो ब्रिक किल्न्स हैं वो एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है जी। अगर आप एयर पोल्यूशन और ईंट की सबको जरूरत है जी, सब घर बनाना चाहते हैं, तो अगर आप उनसे वायु प्रदूषण कम करना चाहते हैं तो आपको वहां पे मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज करने की जरूरत है जी। और ईंट के भट्टे के जो मालिक है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो लेबर भी अनऑर्गेनाइज्ड है, वो इंडस्ट्री भी अनऑर्गेनाइज्ड है जी। और अनऑर्गेनाइज इसलिए है क्योंकि वो सस्ते में हमें ब्रिक देते हैं जी। तो आई थिंक इन सम ऑफ द सेक्टर जहां हमें पर्यावरण को बचाना है तो हमें वी हैव टू पे फॉर एनवायरमेंट। ओके, वहां पे इंसेंटिव की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर सोसाइटी का और गवर्नमेंट का रोल आता है जी, कि उनका हैंड होल्डिंग किया जाए, उनको इंसेंटिव दिया जाए, टेक्नोलॉजी दिया जाए। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एमएसएमई सेक्टर इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। लेकिन इसमें क्या काम कुछ शुरू हुआ है इस दृष्टि से? कुछ सेक्टर्स में हुए हैं, लेकिन जिस तेजी में होनी चाहिए उस तेजी से नहीं हुई है जी। और दूसरी बात यह है नीलेंद्र जी की एम्प्लॉयमेंट कंट्री ऑफ 1.5 बिलियन जी, जिसमें कि क्लोज टू 1 बिलियन इज बिटवीन द एज ऑफ 15 to 64 जी, जो सो कॉल्ड वर्किंग एज कहते हैं हम जी। वहां अगर जॉब नहीं है तो फिर इट विल हैव सोशल रिपरकशन जी। तो हमें और एमएसएमई सेक्टर जहां जॉब है, ब्रिक सेक्टर सबसे बड़ा रूरल एम्प्लॉयर है आज के दिन में एग्रीकल्चर के बाद। तो both from social and perspective as well as from environmental perspective, we need to support and develop a thriving MSME sector जो कि environmentally भी अच्छा हो जी, लेकिन वो जॉब भी प्रोवाइड कर सके। तो इसमें आप क्या कोई मिसाल रख सकते हैं कि फलाने देश ने या उस एरिया में ये स्टेप्स लिए जो कामयाब हुए? मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ जर्मनी का जी। जब हम बड़े जर्मन इंडस्ट्री की बात करते हैं, द बैकबोन ऑफ जर्मन इंडस्ट्री इज मीडियम स्केल एंटरप्राइज एंड व्हिच हैज बीन सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट जी। ए थ्राइविंग जो इनोवेशन है जी जर्मनी में आज के दिन में, वो मीडियम स्मॉल नहीं बोलूंगा बट मीडियम स्केल एंटरप्राइज है। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूं, जब जवाहरलाल नेहरू बोकारो स्टील प्लांट को इनॉग्रेट करने गए थे जी, 1950s की बात है जी, जो रशियन ने वो प्लांट लगाया था,
तो मुझे बोकारो स्टील प्लांट के बड़े पुराने एम्प्लॉय ने ये कहानी बताया कि जब जवाहरलाल नेहरू आए थे इनॉग्रेट करने के लिए, या राजेंद्र प्रसाद, आई माइट बी फॉरगेटिंग, तो 1 मिलियन टन स्टील का वो प्लांट था जी, जहां 1 लाख आदमी की जरूरत थी जी। 1 मिलियन टन में 1 लाख आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। आज के दिन में अगर आप विजयनगर जाएं, कर्नाटक में एक जगह है जहां की JSW का 15 मिलियन टन का स्टील प्लांट है जी, और वहां पे 16,000 लोग नौकरी करते हैं। अब ऑटोमेशन की दृष्टि से जी हाँ। सो ओवर ए पीरियड, जो पहले जो हम कहते थे कि इंडस्ट्रीज आएंगी और जॉब आएंगी, वो बड़े इंडस्ट्रीज में अब है नहीं जी। हाँ? तो द जॉब इंटेंसिटी हैज रिड्यूस्ड। ऑटोमेशन potential you according to you is an MSME. it is there because it is labor intensive. हाँ, we have to keep thinking. नीलेंद्र जी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्चुअली ये भी एक कहावत है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा बोलते थे कि नकल करने के लिए अकल चाहिए, नहीं तो शक्ल बिगड़ जाती है जी। तो हम वी डोंट कंसिडरिंग कि हम 1.5 बिलियन है जी, वी आर सच ए बिग कंट्री, 150 करोड़ पॉपुलेशन है, जी। यंग है, जॉब नहीं देंगे तो हम करेंगे क्या? जी हाँ। तो हमें सब कुछ नकल करने की जरूरत नहीं है। यूरोप हैज लेस पॉपुलेशन, जी, it can go for automation, जी, but we have to have a fine balance Between between automation and labor requirement. जी। ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा है, बहुत आपने रेलेवेंट बात कही और मैं समझ रहा हूँ कि एज ए पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट जो आपने ये कहा है, तो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस पर तवज्जो देंगे। और यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन इनसे मिलिए में चंद्रभूषण जी से बातचीत जारी रहेगी।